अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म इंसाफ के साथ मैं हूं हारून ताहिर। नाज़रीन, अगर बात की जाए हमारे माशरे में बढ़ते हुए क्राइम के हवाले से तो यकीनन अगर मुल्तान शहर की बात करें तो रोज़ ब रोज़ हमारे माशरे में क्राइम बढ़ता जा रहा है। अगर बात की जाए डकैती की वारदातों के हवाले से, चोरी के हवाले से और जो कत्ल की वारदात है, यकीनन उसमें भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। और पुलिस की जानिब से क्या अमलन जो है कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। और आज जिस स्टोरी पर हम बात करने जा रहे हैं वो वाकया है समीजाबाद का इलाका है हसनपुरा, जहां पर आबिद नामी लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल है, उसको बेदर्दी से जो है जो एफआईआर का मतन है उसके मुताबिक इमरान उर्फ इलायची नाम के जो लड़का है उसने बेदर्दी से फायरिंग करके जो उसको कत्ल कर दिया है। और यकीनन जो है ये इंतहाई अफसोसनाक वारदात है। और किस बात पर हुआ है, किस तनाज़े पर हुआ है, ये सारी बातें हम जानेंगे हमारे क्राइम रिपोर्टर शाहिद से, जो कि इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं, और हम उनसे ही सारा वक़ुआ जानेंगे। शाहिद, बताइएगा क्या वाकया है और किस तरीके से ये वाकया पेश आया है, और जो आबिद नामी लड़का है और जो इमरान उर्फ इलायची है जो कि कातिल है, वो क्या पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है कि नहीं, और किस तनाज़े की बिना पर जो है ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है? जी हारून, गुज़श्ता रात पहले थाना सीतलमाड़ी की हदूद में आबिद अपने दोस्त के घर दिलावर के घर गया था, दिलावर के से मिलने के लिए। लेकिन वहाँ दिलावर का जो मेन बात पता चली है, दिलावर का किसी मोहल्ले की लड़की से अट्रैक्शन थी। उस बिना पर वो 4 अफराद उसके घर गए हैं दिलावर के। अच्छा, शायद ये बताइएगा दिलावर का जो घर है वो आबिद की ही गली में है? जी बिल्कुल, उसकी पिछली गली में ही आबिद का भी घर है, लेकिन आबिद दिलावर के घर मौजूद था जहां उसका कत्ल हुआ है। तो तनाजा क्या था और किस तरीके से ये कत्ल की जो वारदात है वो पेश आई? तनाज़ा जो अभी पता चल सका है वो सिर्फ इतना है कि मोहल्लेदार लड़की थी जिसका इंटरेक्शन कह लें दिलावर के साथ था, और आबिद सिर्फ मिलने गया था दिलावर से, उसे नहीं पता था कि वहाँ ये माहौल बना हुआ है। तो अचानक ही 4 अफराद दिलावर के घर दरवाजे पर आए हैं, जिनमें नामजद एफआईआर में उनके नाम भी हैं। वही अफराद 4 असले से लेस दिलावर के घर आए हैं और गालम गलोच करने लगे हैं, जिनमें इमरान उर्फ इलायची भी था, हैदर था, काशिफ था और दानिश। पहला स्ट्रेट फायर किया है मियां काशिफ ने, जो दिलावर को मारने के लिए किया गया था, लेकिन दिलावर अचानक पीछे हटने की वजह से बच गया। दूसरा फायर इमरान उर्फ इलायची ने किया है, जो जिसकी फायर की जद में आकर आबिद कत्ल हो गया था। और वजह यही थी जो मैंने आपको बताई कि मोहल्ले की एक लड़की से अट्रैक्शन था दिलावर का, लेकिन आबिद का उस में कोई लेन देन कुछ भी नहीं था, एक दूसरे को ये जानते भी नहीं थे। तो ये बताइएगा कि पुलिस जो है थाना सीतलमाड़ी की जानिब से अब तक क्या कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई है, और जो वालिदैन हैं उनकी इस वक्त क्या सूरत हाल है, और कितने मुल्जिमान हैं जिनको एफआईआर में नामजद किया गया है? जी बिल्कुल, थाना सीतलमाड़ी ने मुकदमा दर्ज कर लिया है 4 बंदों के खिलाफ। 4 बंदों में इमरान उर्फ इलायची भी है, और काशिफ और काशी है, और हैदर है, और मियां दानिश है। मज़े की बात यह है कि ये लोग पहले भी असले के साथ, पूरे अहले इलाके का कहना है कि असले के साथ होते हैं ये हर टाइम। जहाँ जब ये इनका दिल करता है हवाई फायरिंग या ऐसी वैसी एक्टिविटीज करते रहते हैं ताकि खौफ और हरास फैलता रहे। यानी कि अपने इलाके में जो है अगर बात की जाए गुंडागर्दी के हवाले से और बदमाशी के हवाले से, तो इस काम में जो है ये अपने इलाके में सरफहरिस्त रहे हैं। बिल्कुल, ये सरफहरिस्त रहे हैं। ये खौफ हरास फैलाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते, कभी हवाई फायरिंग कर दी, या कभी किसी से कोई भी बात हुई तो उसे पकड़ के मारा, उसे धमकाया। तो और बल्कि मज़े की बात एक और पता चली है कि ये किराए का मकान लेते हैं, फिर उस पर कब्जा कर लेते हैं, उसके बाद मालिक को रुला रुला कर उस पर कब्जा कर लेते हैं मकान पर। और काफ़ी एक्टिविटीज़ में इन लोगों का नाम भी रहा है, और ये गर्म रहे हैं इन एक्टिविटीज। अच्छा, ये भी बताइएगा शाहिद के मुल्जिमान की गिरफ्तारी अब तक अमल में लाई गई है या नहीं लाई गई, क्योंकि 4 मुल्जिमान जो हैं जैसे आप बता रहे हैं एफआईआर के मतन के मुताबिक कि उनको नामजद किया गया है, तो अब तक कौन कौन से मुल्जिमान हैं जो है जिनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, और इस वक्त क्या सूरत हाल है पुलिस की जानिब से इन तमाम तर मामले के ऊपर?
करें पुलिस की बात, तो पुलिस ने जी क्या नाम है, अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई और जहां तक पता चला है कि चारों मुल्जिमान ने अबूरी भी करा ली है। और इस बारे में, इस केस के हवाले से हमने बात की अगर एसएचओ से, तो उसने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दी है। वो कहता है जब तक इंटेरोगेशन चल रही है, जब तक हम अपने सीनियर से इजाज़त नहीं लेंगे, हम आपसे कोई बात नहीं कर सकते इस केस के हवाले से। अच्छा, आपके ज़राए के मुताबिक मुल्जिमान फरार हैं या अबूरी जमानतों पर अपने घरों में बैठे हैं? अबूरी ज़मानतें करा ली हैं उन्होंने, और जो और बात पता चली है, इन्होंने राव कोई अकरम है, शाहरुख ने आलम का रिहायशी है, उसकी ज़मीन पर भी कब्जा किया हुआ था और उसको भी डरा धमका रहे थे। अब उसको जहाँ तक पता चला है कि ज़राए से, कि उसको भी धमकी दे दी है कि अगला नंबर तेरा है। ये इसी तरह करते हैं वारदातें और लाखों करोड़ों रुपए की ज़मीनों पे काबिज़ होके बैठ जाते हैं। अच्छा जी, ये बताइएगा जो आबिद मकतूल के वालिदैन हैं उस वक़्त उनकी क्या सूरत हाल है और क्या तमाम तर मामलात को आप किस तरीके से देख रहे हैं और क्या समझते हैं कि कब तक इस मामले में जो है पुलिस अपना जो है रिवायती किरदार अदा करते हुए इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाएगी? जी, बिल्कुल। वालिदैन के हवाले से बात करें तो हारून, इस टाइम हालत वालिदैन की बहुत ही एक कशीदा हालत कह लें कि माँ ने 2 दिन से खाना नहीं खाया और जवान बेटा गया जिसका 25 साल का और स्टूडेंट था। और जहाँ तक और भी बात पता चली है कि मोहल्लेदारों का बड़ा फेवरेट लड़का था, बड़ों का एहतराम करना, बच्चों से प्यार करना, पढ़ा लिखा बच्चा था। और उसके अलावा वालिद ने 2 दिन से अभी तक कुछ खाया नहीं। वालिदैन का यही कहना है कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हम पे पानी हराम है। और रही पुलिस की बात, तो पुलिस अभी तक उनके बकौल उनसे अच्छा ताउन कर रही है, लेकिन इंसाफ की फराहमी के लिए बात करें तो उसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं बताया गया। बहुत शुक्रिया शाहिद। जैसा कि हमें हमारे क्राइम रिपोर्टर शाहिद बता रहे थे कि दिलावर नामी लड़का जिसकी दोस्ती थी आबिद के साथ, और दिलावर का जो है वो अपने ही मोहल्ले की एक लड़की के साथ एक ताल्लुक था, रिश्ता था लड़की के साथ, और उसके भाई के साथ जो है ये इमरान उर्फ इलायची और दीगर मुल्जिमान आए थे। गालम गलौज से बात शुरू हुई और उसके बाद जो है उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है फायर खोल दिए, जबकि जो उन्होंने दिलावर के लिए खोले थे बट जो है वो दिलावर को ना लगे और आबिद जो है उसकी जद में आ गया और इस तमाम तर वारदात का जो है वो निशाना बन गया। यकीनन 25 साल की उम्र में जो है बेटे की जो कत्ल है वो वालिदैन के लिए इंतहाई जो है वो अफसोसनाक है। तो यकीनन हम खुद भी जाएंगे फील्ड में, देखेंगे कि क्या सूरत हाल है और इस तमाम तर मामलात को हम आगे भी देखेंगे। और थाना सीतलमाड़ी के एसएचओ और जो पुलिस अफसरान हैं उनकी जानिब से कार्रवाई अब तक किस तरीके से अमल में लाई जा रही है, मुल्जिमान को कब गिरफ्तार किया जाएगा, ये सवाल भी हम उठाएंगे और इस बात को हम जो है मजीद आगे लेके चलेंगे और फील्ड में जाएंगे शाहिद के साथ और देखेंगे कि इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर पुलिस का क्या किरदार है। और जो जिस तरीके से मुल्जिमान के हवाले से बात बताई जा रही है कि नामजद मुल्जिमान जो हैं वो पहले भी इस तरह की मुतअद्दिद वारदातों में जो है वो हिस्सा रहे हैं, चाहे वो कब्जा माफिया हो या लोगों के साथ बदमाशी करना हो या लोगों को डराना धमकाना हो, और जबकि कत्ल की वारदातें भी जो हैं वो सामने आ रही हैं। तो प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएंगे, शाहिद के साथ हम फील्ड में जाएंगे, देखेंगे, उनके वालिदैन से मिलेंगे, अहले इलाका से मिलेंगे और मजीद जो है इस केस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जो मकतूल है आबिद, उसके वालिद अकरम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे तफसीलन बात करेंगे, जानेंगे इस सारे वाक़ये के बारे में। अकरम साहब, यकीनन इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है, ज़रा हमें तफसील के साथ बताइएगा क्या वाक़या है और जो कातिल है, आप यकीनन एफआईआर भी थाना सीतलमाड़ी में जो है वो दर्ज करा दी गई है, तो पूरा जो वक़ूआ है वो बताइएगा। ये शाम का टाइम था, जो खाना खा रहा था, खाना खा के बाहर गया था, नमाज पढ़ के उसका दोस्त था ना, वो उसके साथ आता जाता था, वो उसको घर ले गया, उसको कह रहा जूस पीना, मैंने उसको घर ले गया। दोस्त का नाम क्या था उसके? वो अपने घर ले गया था। तो घर जाके बाद में हमें नहीं पता उन्होंने क्या करा इसके साथ। जब हम शोर मचा गए तो उन्होंने क्या नहीं, वो कत्ल का मार दिया, उन्होंने लड़ाई हो रही थी उनकी, और ये अंदर क्या ना ऊपर को फायर करा इन्होंने, जो लाची था। नहीं, मुझे आप ये बताइएगा कि जो आबिद आपका बेटा था और अली उर्फ या इमरान उर्फ इलायची जिसका नाम है, जो कि एफआईआर में बतौर कातिल जो है जिसका नाम दर्ज कराया गया, वो दोनों आपस में दोस्त थे और कितने अरसे से दोस्त थे? वो दोस्त उनका, ये हमारा लड़का दोस्त नहीं था उनका, वो आपस में दोस्त रिश्तेदार हैं उनके। ये मेरे लड़के का आबिद को यही दोस्त था उसका, वो अपने घर ले गया था।
उन्होंने मारा लाची, और दो जनों ने गोली मारी, पहले फायर किया, दूसरे में उन्होंने उसको गोली मारी। वो मना कर रहा था इनको। तो कितने मुल्जिमान हैं जो नामजद हैं इस सारे मामले में? तो ये तो दो और हैं, चार थे ये, दो ने इन्होंने मारा, उनको लाची ने गोली मारी। अच्छा, ये बताइएगा पुलिस थाना सीतलमाड़ी की जानिब से किस तरह का जो है रवैया किया जा रहा है और क्या आपको रिस्पॉन्स दिया जा रहा है? उन्होंने मेरे से फुल तामन किया। हवालदार, उसका नाम अमजद है, उसने मेरे से पूरी कि तुझे इंसाफ मिलेगा। HSO ने मेरे से, उसने कहा तुझे इंसाफ मिलेगा, वो मेरा फुल तामन कर रहा है HSO जो है। ये मैं आप वज़ीर आला से तुम्हारा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा बच्चा मर गया, मुझे इंसाफ चाहिए। इसके लिए बस मैं मिन्नत करता हूँ इसी वज़ीर आज़म के कि मुझे इंसाफ चाहिए। आज बिल्कुल हमारे साथ मौजूद थे आबिद के वालिद, इकराम नाम है उनका, और जबकि उनका ये कहना है कि FIR दर्ज कर ली गई है और 4 मुल्जिमान ने जो है बेदर्दी के साथ उनके बेटे को जो है गोलियां मारकर जो है वो कत्ल कर दिया। और जबकि उनका ज़िला इंतज़ामिया और हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि जो उनके बेटे के साथ जो ज्यादती की गई है और उनको जो है बेजा कत्ल कर दिया गया है उसका उनका इंसाफ दिया जाए, ताकि जो है जिनकी जो आपदीदा आँखें हैं और यकीनन बेटे का जो दुख है वो वालिदैन के लिए इंतहाई जो है वो गम वाला होता है। और यही हाल इस वक्त अकरम का भी है। तो उसका हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि वो जो SHO है थाना सीतलमाड़ी वो इंसाफ की फराहमी को जल्द से जल्द यकीनी बनाए और जो मुल्जिमान हैं उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द अमल में लाए और इंसाफ की फराहमी करें। जी बिल्कुल, समीजाबाद के इलाके में होने वाली जो कत्ल का वाक़या है उसके हवाले से यहाँ के समाजी कारकुन जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे तफसीलन बात करेंगे, जानेंगे कि क्या वाक़या था और किस तरीके से पेश आया है। तो इस वक्त जो है वाइस चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा क्या वक़ुआ पेश आया है और जो कातिल हैं जो कि 4 लोग नामजद हैं FIR के अंदर, उनका जो है मकतूल से क्या रिश्ता था और सारा जो वाक़या है ये किस तरह पेश आया, हमें बताइएगा। इनका मकतूल से कोई रिश्ता नहीं था, कोई मामला नहीं था। ये एक इलाके के कनटुट्टे हैं, उठाई गिरे लोग जो होते हैं, उठाई गिरे लोग इन गरीबों का बच्चा खा गए हैं। उनको ये यूँ समझो मुहर्रम के महीने में ये यजीद है, इसका साथ देना, इसका मुखालफत करना यजीद के साथ जंग करने वाला काम है। और हमारे इलाके के MPA साहब है जावेद अख्तर अंसारी साहब, इनको टिकट मिलता है अंसारी बरादरी की वजह से, क्योंकि यहाँ हल्का है बाब अंसारी, ये मकतूल के वाले साहब ये भी अंसारी बरादरी से, आयशा बाजी तरह ये भी अंसारी बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। कोई सियासी बंदा इनके पास नहीं आया। ये पूरी अंसारी बरादरी का जो है ना ये मामला है, इसको अकेला ना छोड़ा जाए। ये गरीब है, इनके वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं और इस मजलूम का साथ देने के लिए कोई नहीं। SHO सईद साहब हमारे साथ बहुत अच्छा तामुन कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना, इन्होंने हमें आवाज़ दी है, हम शाना बशाना इनके साथ खड़े हैं और इन यजीदों का खात्मा करेंगे और इन्हें कैफे किरदार तक पहुँचाएंगे, जान से माल से। हमारे भाई रमीज़ तारिक साहब साथ हैं, हमारे इलाके की बहुत बड़ी रौनक है, शख्सियत है और इनका भरपूर तरीके से इनकी बड़ा ताउन का ऐलान है इनकी तरफ और हम सारे दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ हैं। मुझे बताइएगा वाकया पेश कैसे आया है, क्या असल मामला था, किस बात पे तनाज़ा था जिस पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया? इनका बच्चे का एक दोस्त था, उसके वो घर गया है आबिद, वो घर में ऐसे खड़े थे, उसके दोस्त को गाली रहा था। उसने कहा यार मेरे दोस्त को गाली मत, मेहरबानी करो भाई। उसने छत पे से इतनी बात की और उसने फायर मार दिया। अब ये उसने यजीद पना किया इस मुहर्रम के महीने में। जी बिल्कुल, गालम गलोच करने पर जो है बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। और भी यहाँ पर समाजी कारकुन जो है हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे। जी आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले के हवाले से और क्या इंसाफ की अपील करना चाहेंगे बतौर समाजी कारकुन? मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है कि इनके वालिद के साथ, इनके बच्चे के साथ, इनके ख़ानदान के साथ, उनकी बरादरी के साथ। मेरी आला हुकाम से रिक्वेस्ट है कि वो इस मामले के बहुत ज़्यादा सीरियस लें और एक गरीब इंसान को इंसाफ दिलवाएं और उस जिसने इन पे जुल्म किया हो उसको इबरत का निशान बनाएं। जी यकीनन यहाँ पर जो अहले इलाका हैं वो इस वक्त सरापा एहतजाज भी हैं, तो हम जो अहले इलाका हैं उनमें बात करना चाहेंगे उनसे। आप बताइएगा आबिद के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे और क्या इंसाफ की अपील करना चाहेंगे? ये गरीब इंसान है, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। इनके साथ जास्ती हुई है बहुत ज्यादा, ठीक है ना, इनके साथ बहुत जुल्म हुआ है। ये गरीब आदमी है, हम लोग इनके साथ इसी करके खड़े हैं कि ये गरीब लोग हैं, इनके साथ जुल्म हुआ है। बाकी अल्लाह ताला इसकी इन्हें आखिरत में भी सजा देगा और यहाँ भी देगा।
जी, और भी हमारे साथ इलाका वकील मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे इस वाकये के हवाले से और क्या अपील करना चाहेंगे? जी, गुंडागर्दी इनका रोजमर्रा का काम है, वो यही काम करते हैं और ये इनके साथ बहुत ज्यादती हुई है, इनको इंसाफ दिया जाए। जी बिल्कुल, इनको इंसाफ दिया जाए। आप बताइएगा क्या कहेंगे आबिद के बारे में, और जो है जो जितना भी ये सारा वक़ुआ पेश आया है इस पर क्या इंसाफ की अपील करेंगे और क्या पुलिस की जानिब से कार्रवाई अब तक अमल में लाई गई है? पुलिस की जानिब से कार्रवाई यही की है कि उन्होंने कहा है कि हम उन्हें पकड़ रहे हैं, आज 4 दिन हो गए हैं, जबकि कोई हमें उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। ठीक है, अमजद साहब हैं हमारे जो सब इंस्पेक्टर, वो तफ्तीशी हैं, वो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक हमें कुछ नहीं दिखाई। तो बात कहने का ये मकसद है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हमारा भाई बेकसूर था, उनका झगड़ा था आपस में, इसको वो घर से बुला के लेके गया है, ये जो अली और मानी है, ये इसको बुला के लेके गए हैं, इनको बेवजह उन्होंने मारा है, गाली गलौज उन्होंने मना किया, तो इसका क्या मतलब है उसे मार देंगे? ये लोग बहुत गुंडागर्दी करते हैं ऐसे ही, जिसको दिल करता है फायर मार दिया, जिसको दिल करता है जान से मार दिया। हमें इंसाफ चाहिए बस। अच्छा बताइएगा कि मुल्जिमान अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किए गए और क्या पुलिस की जानिब से अब तक जो है वो कार्रवाई अमल में लाई गई है? पुलिस SHO सईद सियाल साहब हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन कर रहे हैं, अल्लाह उनकी सेहत दे, और उन्होंने अबूरी जमानतें आज कराई हैं मुल्जिमान ने। इस वजह से मामला उनकी SHO साहब की बड़ी आला कारकर्दगी है और हमारे साथ भरपूर ताउन कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उन्होंने हमें यकीन दिलाई है कि इंशाल्लाह इनकी बेलें भी खारिज करवाएंगे और इनको अरेस्ट करवाएंगे। जी बिल्कुल, जो नामजद मुल्जिमान हैं वो उन्होंने अबूरी जमानतें करा ली हैं जो कि इलाका वकील हैं उनके मुताबिक, और इस वक्त जो है वालिद समेत जो तमाम जो समाजी कारकुन हैं UC 63 के और यहाँ के जो इलाका वकील हैं वो आला हकाम से और पुलिस अफसरान से जो है वो उनकी अपील है इंसाफ की फराहमी की कि जल्द से जल्द जो है मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। यकीनन आपने तमाम तर सूरत हाल को देखा। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट थे क्राइम रिपोर्टर शाहिद, उन्होंने हमारे तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया। हम फील्ड में गए, हम जो मकतूल है आबिद उसके वालिदैन से मिले। यकीनन उनकी जो सूरत हाल थी वो काफ़ी संजीदा थी, उन्होंने अपना बेटा खोया है। और जबकि अगर मुल्जिमान के हवाले से बात की जाए तो मुल्जिमान जो हैं वो अबूरी ज़मानतें कराकर फ़रार हैं और पुलिस भी जो है अपना मौक़िफ़ देने से आ रही है। पुलिस की जानिब से किसी भी तरह की स्टेटमेंट जो है ताहाल हमारे सामने नहीं आई गई है। जैसे ही हमारे रिपोर्टर शाहिद ने हमें तफसीलन ब्रीफ किया कि पुलिस अफसरान का कहना है कि जब तक हमारे सीनियर्स हमको इस बात की आगाही नहीं करते तो हम किसी भी तरह की स्टेटमेंट नहीं दे सकते। तो यकीनन यहाँ पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है कि जिस तरीके से रोज बरोज क्राइम बढ़ता जा रहा है, इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए पुलिस अपना किस तरह का किरदार अदा कर रही है और कैसे इस तमाम तर सूरत हाल से जो है निपटा जाएगा और कब मुल्जिमान की जो है गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी और साथ साथ जो वालिदैन है उनको इंसाफ की फराहमी किस तरीके से मिलेगी। और जैसे कि समाजी कारकुन भी हमारे साथ वहाँ पर मौजूद थे और अहले इलाका भी मौजूद थे जिन्होंने बड़ी तफसील के साथ जो है जो मकतूल है आबिद उनकी जो है वो किरदार के हवाले से बताया कि वो एक 26 साला नौजवान जो कि तालीम हासिल कर रहा था और सिर्फ अपने दोस्त दिलावर के घर मुलाकात के लिए गया और इस तमाम तर सूरत हाल में जो है वो गालम गलोच होने के बाद जो है उनकी फायरिंग की जद में आया और मौके पर ही जहाँ बहक हो गया। तो जो इलाका मकीन है और जो लवाहिकीन है आबिद के जो वालिद हैं उनके अकरम और उनकी जो मजीद उनके रिश्तेदार हैं उनका हुकूमत वक्त से और ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा है कि उनको इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाए और जो नामजद मुल्जिमान हैं और जो कि रिकॉर्ड याफ्ता हैं जो कब्ज़ा माफिया में भी सरगर्म रहे हैं और लोगों को जो है वो उकसाने में बदमाशी करने में भी जो है वो सरगर्म रहे हैं, उनके खिलाफ जो है जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि जो मकतूल के वालिदैन हैं जिनकी सूरत हाल आपने देखी इंतहाई संजीदा है उनको इंसाफ जो है जल्द से जल्द मिल सके। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम को इख्तिताम पसीर करते हैं। इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए इशूज़ के साथ, नई स्टोरीज़ के साथ और इसी तरीके से हम आवाम की जो है आवाज़ बनेंगे और इंसाफ की फराहमी को जो है वो यकीनी बनाएंगे और जो इंतज़ामिया है उनके जो दरवाज़ों तक आपकी आवाज़ को लेके जाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।